हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत है इस भगवत गीता के सेशन में। हरे कृष्ण। और अभी हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 12 वर्सेस तक हमने चर्चा कर ली है और 13th वर्ष से आगे की चर्चा आज हम करेंगे। और ये श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है और कुछ भक्त जो पुराने हैं उनको ऐसा लग सकता है कि ये नॉलेज तो बार बार रिपीट होती है ना, लेकिन थ्योरेटिकली तो हम जानते हैं ना इन श्लोकों को। बार बार सुनेंगे तो हमको कैसे सुनना चाहिए, सुनते समय चेक करना चाहिए कि क्या ये ज्ञान मेरे चरित्र में गया है कि नहीं गया है। अपने ऐसे इंसिडेंट में देखना चाहिए पुराने के कितना मैंने मिस्टेक किया है, इस नॉलेज को अभी मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा। इसलिए बार बार रिपीटेशन इस नॉलेज की बहुत जरूरत रहती है ना। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवत गीता एक बार पढ़ ली हमने, बार बार पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान बार बार जब हम पढ़ते रहेंगे वही बेसिक्स, हाँ, बैक टू बेसिस, यानी ज्यादा ऊपर हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, ग्राउंड पर रहते हुए यानी फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हमारे चरित्र में है कि नहीं, उन्हीं से सारी भक्ति टिकी हुई है ना। ज्यादा ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। इसलिए बार बार हमको वैष्णवों से अगर पर्सनली सुनने को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और ऐसे वैष्णवों से जो आपको खुद जानते हैं, क्योंकि वो आपको उनसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहिए, तो जल्दी हम इन अनर्थों से ऊपर उठ सकते हैं। तो आइए भगवत गीता के इस श्लोक को हम बढ़ाते हैं आगे, शेयर करता हूँ और फिर इस श्लोक पर आगे चर्चा करेंगे। चैप्टर भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान का पहला स्टेप है या ABCD अल्फाबेट्स है जो हमें समझना चाहिए। बताया जा रहा है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और कैसे आत्मा इस शरीर से जाता है, ये सब चीज बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि एक धीर मनुष्य क्या है ना। तो हम सबको क्या बनना है, धीर मनुष्य बनना है, कायर नहीं बनना है नहीं यानी धीर मनुष्य बनना है। जब धीर मनुष्य बनेंगे तब तो हम भगवान धाम जाने का रास्ता पर जा पाएंगे, नहीं तो इस संसार के अटैचमेंट में फंस जाएंगे। इस शारीरिक संबंध के आधार पर हैं, कितना वैष्णवों से इतना सुनने के बावजूद भी हम इस शारीरिक देहात्म धरातल पर रहते हैं हमेशा। तो इस पर विचार करना चाहिए हमको, इन सिद्धांतों का हमें अपने चरित्र में उतारना चाहिए, है ना। तब तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। क्या बताया जा रहा है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, आपने देखा हमारे शरीर का विकास होता है ना, शरीर में परिवर्तन होता है। बच्चे का फोटो लो और फिर 5 साल बाद फिर बच्चे का फोटो खींचो, फिर 5 साल बाद बच्चे का फोटो खींचो, बढ़ता जाता है। अब ये पूरी सीरीज में लगा दो सारे फोटो, फिर देखना फोटो में परिवर्तन आया कि नहीं, उसके शरीर में आया। बूढ़ा हो गया, मरने के कगार पर है, कितना परिवर्तन आया शरीर में, तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर। अब देखो ये जो ज्ञान है ये हमको नहीं पढ़ाया जाता हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, है नहीं। क्या पढ़ाया जाता है, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग वाला ज्ञान पढ़ाया जाता है बस, है ना। वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो हमें इस देहात्म बुद्धि के धरातल पर ही बढ़ा रहा है। लेकिन हमारा जो
वैदिक संस्कृति का जो ज्ञान है जो भगवान ने दिया है। इसलिए आप देखो अर्जुन को सबसे पहले भगवान यही बोल रहे हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। आप किस लिए क्यों अपने संबंधियों के प्रति आसक्त हो? उठो इस देहात्म बुद्धि से, उठो, है नहीं? और गुरु का कर्तव्य यही है कि वो अपने शिष्यों को इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाए, क्योंकि जब तक वो देहात्म बुद्धि से ऊपर नहीं उठेगा भगवान के चरण कमलों में प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि इस शरीर के प्रति आसक्त रहेगा तो भगवान के प्रति आसक्ति कहां से होगी? है? तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो मृत्यु किसकी होती है? इस शरीर की है। मृत्यु का परिभाषा क्या है? आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता। शरीर के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे आप देखोगे चेयर है, चेयर को आप बना के रख दो, कुछ दिनों में वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे जहां से आए थे वहीं विलीन हो जाते हैं। इसीलिए ये हमारा शरीर पंच तत्व का बना है। पंच तत्व कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम नहीं अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, ये 5 एलिमेंट्स हैं। आध्यात्मिक जो हमारी वैदिक संस्कृति के आधार पर जो 24 एलिमेंट्स से मिलकर बना है ये पूरा ब्रह्मांड। तो ये 5 मूल तत्वों से हमारा शरीर बना है। और जब आत्मा आत्मा जब तक रहती है तभी तक इसके अंदर रिएक्शन होते रहते हैं, है ना? सेल्स के अंदर जितना हार्ट पंप करता है वो सब किसके कारण है? आत्मा के कारण। और आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलती है? परमात्मा से। दोनों ही हृदय में विराजमान रहते हैं। यन तरुणानी माया, इसीलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं। और उसी प्रकार मृत्यु होने पर, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब मृत्यु हो जाती है, जब ये शरीर रहने लायक नहीं रहता आत्मा के, क्या होता है? आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। जो इस संसार में आसक्त लोग हैं वही प्रभावित होते हैं। आप देखो वो भी बहुत ज्यादा दिन तक वो भी नहीं रहते। ऐसे लोगों को मोह के कारण क्या होता है? परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है? जिसके लिए ये शरीर मिला है, जिसके लिए हम इस संसार में ये मनुष्य जीवन मिला था, वो नहीं कर पाते। इसीलिए, और ये समझना कोई कठिन बात नहीं है, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। हम सब क्या हैं? एक इंडिविजुअल सोल हैं। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदल रहा है। आप देखो कोई व्यक्ति शरीर जब कोई अपनी शर्ट पहनता है, पहनते पहनते फट जाती है कुछ दिनों में, तो फिर उसके लिए रोता है क्या? नहीं रोता ना। क्या होता है? मार्केट में जाता है, दूसरी शर्ट लाता है, पुरानी को फेंक देता है। उसी तरीके से हमारा ये शरीर है? इस संसार में जितने भी रिलेशंस हैं इस शरीर के आधार पर, वो सब क्या है? टेम्परेरी हैं। और वो जो भी शरीर त्यागते हैं क्या होता है? उनके उनका आत्मा शरीर में रहने लायक नहीं रहता। इसलिए क्या होता है? वो शरीर त्याग के उन्होंने जैसे कर्म किए हैं उसके आधार पर दूसरा शरीर मिलता है। चाहे तो हम आध्यात्मिक संसार में जा सकते हैं जहां पर ये भौतिक शरीर हमें नहीं मिलेगा, फिर दोबारा से इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं इस शरीर में भगवान का भजन करके। और भगवान के भजन कैसे होगा? रोजाना हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे जब हम, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्तों के मार्ग निर्देशन में रहेंगे तभी हम कर पाएंगे हरे कृष्ण महामंत्र है नहीं तो घर वाले छुड़ा लेंगे हमारा हरे कृष्ण तो भक्तों से गाइडेंस लेते रहेंगे तो ही बचे रहेंगे।
कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोतगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न हो जाना चाहिए था कि उसे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे, इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन आप नहीं ये करने लगना किसी को मार के नया शरीर प्रदान करना, आप नहीं कर सकते ये, क्योंकि आप, ये वो तो भगवान ने जो आदेश दिया था उसका पालन कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन। आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते यहाँ पे, नहीं तो गवर्नमेंट आपको जेल में डाल देगी, ठीक है ना। तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो भगवत गीता को इस गलत एंगल से लेते हैं गलत तरीके से भगवत गीता का टीचिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों भोग या कष्टों का लेखा जोखा होता है। चूंकि भीष्म द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शारीरिक परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। तो इस पैराग्राफ से आगे की चर्चा कल करेंगे, और इस पैराग्राफ में यहाँ तक और कुछ थोड़ा हम बताते हैं आपको कि धीर मनुष्य क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखो इस श्लोक में ये सब चीजें बताई जा रही हैं। हम छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, है नहीं। मेरा फोटो लाइक नहीं किया, मेरे भाई ने ये बोल दिया हमें, मेरे पिताजी ने ये बोल दिया मुझे, है नहीं, मुझे इसने गाली दे दी, है नहीं, अब बड़े परेशान हो जाते हैं, और उसके चक्कर में हम पूरा युद्ध इस संसार में लड़ने लगते हैं है नहीं। और देखो वो लोग किस शरीर को दे रहे हैं गाली, जो हम है नहीं, है नहीं। अब देखो ये इस ज्ञान का कितना वैल्यू है। केवल इतना पता लग जाए कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्माएं, इस संसार की 99.9% समस्या खत्म हो जाए, केवल इतने ज्ञान से। इतना रिसर्च इतनी यूनिवर्सिटी योग नहीं कर सकती हैं, केवल इतना भगवत गीता का एक श्लोक है नहीं। इसलिए भगवत गीता डेली पढ़ना चाहिए हमको। भगवत गीता हमारे जीवन का अंग बन जाना चाहिए, है ना। जिस दिन भगवत गीता नहीं पढ़े उस दिन ऐसा लगना चाहिए कि कुछ रह गया, आज हमने क्या कुछ पढ़ाई नहीं की हमने। तब तब क्या होगा, तब 10-15 सालों में क्या होगा, ये ज्ञान हमारे अंदर रियलाइज हो पाएगा। अभी तो थ्योरेटिकली जाएगा हमारे अंदर, एटलीस्ट थ्योरेटिकली भी समझ जाएंगे तो भी बहुत फायदा है। तब हम धीर मनुष्य बन पाएंगे। तब क्या होगा, इस संसार के किसी कोई भी स्थिति, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए इस संसार में, हम नहीं प्रभावित होंगे। उसको बोलते हैं धीर मनुष्य, है ना। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है धीर सतत्र न मुह्यति। इस शारीरिक परिवर्तन, इस शरीर की मृत्यु से व्यक्ति क्या होता है, अधीर नहीं होता। नहीं तो आप देखो व्यक्ति कितने दुखी होते हैं, इस टेम्परेरी रिलेशंस में इतने आसक्त हो जाते हैं। अब वो आसक्ति पता है किसकी तरह, कैसे आसक्ति बढ़ जाती है, जैसे मोबाइल फोन है, एक एंड्रॉइड फोन हो आपके पास, है ना। आजकल एंड्रॉइड फोन में बहुत आसक्ति है हमारे में एंड्रॉइड फोन कि आपकी आंखों के सामने सामने क्या निकल जाए, एक मारुति कार निकल जाए, फिर देखो आपके हृदय में सब पता चलेगा हमारा कितना आसक्ति है। उसी तरीके से हमारा इस सांसारिक रिलेशंस में इतना आसक्ति है कि हम भगवान के द्वारा बताई गई बातों, उनके भजन करने में क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं, और अपने सो कॉल्ड मित्रगण पितृगण उन सब की बताई गई बातों पर फंस जाते हैं, और केवल भगवान का भजन नहीं करते बस।
है, जिस जो कि भगवान का भजन हमें इस मृत्यु के चक्र से निकाल देगा, और ये सो कॉल्ड रिलेशनशिप जो जो हमें बता रहे हैं वो हमें इस संसार में ही फंसाए रखेंगे। हैं, बुद्धि की बात है कि नहीं, बुद्धिमान बनना चाहिए थोड़ा। जो अभी मित्रगण हैं, जो भी हैं, जो हमें सलाह दे रहे हैं भगवान का ना भजन करने की, वो हमें इस संसार में ही रखे रहेंगे, खुद भी इस संसार में रहेंगे करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, और हमें भी इसी में रखे रहेंगे। इसलिए बढ़िया है, भगवत गीता में भगवान जैसे बता रहे हैं उनकी बातों को माना जाए, और इस ज्ञान और ये समझें कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। हमारे शुभ चिंतक गण कौन है? केवल वैष्णव गण है और भगवान है बस। तो ऐसे लोगों की बातें माने और भगवान का भजन करें, तब क्या होंगे, हम धीर मनुष्य बन जाएंगे। और धीर मनुष्य जब बन जाएंगे तो हम इस जीवन के मृत्यु चक्र को पार कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ कल हम चर्चा करेंगे। अगर आज के इस सेशन से आपका कोई प्रश्न हो तो आप हाथ उठा के या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा आपको जल्दी करना पड़ेगा। हाँ बताओ। हरे कृष्णा का। तो जी जैसे आपने बोला कि हमें ये समझना चाहिए, भगवान ये बोल रहे हैं अर्जुन को कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं। हमें इस शरीर के लिए दुख नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में या किसी की मृत्यु होती है तो आपने बताया कि वो शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। लेकिन अभी एक भगवत मैं महाभारत से एक थोड़ा सा किस्सा लेता हूँ। जब क्या नाम अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार दिया था तो भगवान कृष्ण भी दुखी हो रहे, तो फिर ऐसा क्यों? जब भगवान भी इस चीज को फॉलो कर रहे तो यहाँ पे दुखी होने का मतलब ये नहीं कि उसके दुख की वजह से उन्होंने युद्ध छोड़ दिया, समझे बात। वो केवल सामाजिक लोगों को दिखाने के लिए दुखी थे, नहीं अगर दुखी होते तो फिर युद्ध क्यों लड़े, बाकी चीजें छोड़ ही नहीं दी ना उन्होंने। लेकिन जैसे कि इसलिए बोला जा रहा है जैसे आप बोल रहे कि युद्ध नहीं छोड़ा, अभी बात बताओ, हमारे कोई मनुष्य की कोई अगर मृत्यु कर दे तो हम क्यों युद्ध छोड़ेंगे? हम तो और क्रोधित होकर और युद्ध करेंगे। तो ऐसा ये पॉइंट भी तो हो सकता है। जैसे आपने बोला कि अगर दुखी होते तो युद्ध नहीं करते। अब जैसे कि हम अपनी लाइफ में ले लें, अगर हमारे कोई संबंधी का कोई कुछ मार दो उसको, तो हम उससे घृणा, उससे क्या नाम, उसे माफ कर देंगे? हम उसे मारने का हाँ, केस तो वो यही तो समस्या है एक्चुअली, क्या है ना, देखो यहाँ पर भगवान का केस है ना। अब यहाँ पे आपको इसी चक्कर में हम फंसे रहेंगे, आप उसको मार दो फिर उसको मार दो। यहाँ पे जो युद्ध हो रहा है वो भगवान के निमित्त मात्र के लिए हो रहा है ना। यहाँ पर तो आप अपनी रंजिश को निकालने के लिए मार रहे हो, है ना। फिर क्या होगा, इसी चक्कर में फंसे रहेंगे ना। ना वो युद्ध धर्म के लिए हो रहा है, जो यहाँ पे आप जो बात कर रहे हो वो धर्म के लिए नहीं हो रहा, वो आपकी स्वेच्छा के कारण हो रहा है। जैसे जो फौजी लोग लड़ाई करते हैं और यहाँ पर जो फौजी अगर यहाँ पर किसी को मार देगा, उसमें बहुत अंतर है ना। तो आप जो बात कर रहे हो कि फौजी यहाँ पर घर में किसी का मर्डर कर दे, वो बात कर रहे हो ना। वहां पे जो बात हो रही है वो युद्ध की बात हो रही है, धर्म के नियमों के अनुसार हो रहा है, समझे बात। तो उसमें और इसमें बहुत अंतर है। तो अगर ऐसे मान के चले जैसे कि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होगी, शरीर की मृत्यु होती है, तो भगवान ने बोला कि उसके लिए हमें इतना दुख करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे लोग रोते हैं या कुछ दिन के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो गलत है? हाँ, डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वो समय तो बर्बादी हुई ना वो। तो फिर इतने तो लोग उसकी वजह पे भगवान का भजन करो ना। आप देखो जो सही जो कल्चर था हमारा, उसमें क्या था, उस व्यक्ति को भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए ले जाते थे, नहीं ले जाते, तो ले जाते कि नहीं, लास्ट में ऐसे ही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलते बोल। कि नहीं बोलते, तो वहां पर क्या होता है। उसको जब जिंदा था जब तो उसे राम का नाम बताया नहीं, अब बताया जा रहा तो है। उसमें तो यही बताया जा रहा है कि उसके लिए क्यों शोक करने की जरूरत है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि उस समय ठाके मार के हंसो, है ना। सोशल जो एटिकेट्स हैं थोड़े, जैसे कि हाँ थोड़ा था बस। अब कहने का मतलब हमारे हृदय में हमको पता रहना चाहिए कि हमारा मेन गोयल क्या है। कि ये व्यक्ति, इसने तो भजन नहीं किया,
हम तो भजन करें अपना, है ना। जो सोशल, जो सो कॉल्ड, जो बुद्धिमान होते हैं, एक्चुअली समस्या क्या है इस संसार में, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी सभा में ऐसा नहीं देखा जाता। आप देखो वैष्णव लोगों के जब होता है तो दुखी वो भी होते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि उनसे भी विरह होता है, क्योंकि वो तो इटर्नली रिलेशन होता है इसलिए होता है। लेकिन उसकी वजह से वो ऐसे नहीं कि अधीर हो गए हो बिल्कुल, ऐसा नहीं होता वैष्णव समाज में, आपने देखा। लेकिन जो सुकॉल्ड जो होते हैं वो ज्यादा दिनों तक रह भी नहीं पाते, कितने दिन तक रोते हैं आपने देखा। जो पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, नेक्स्ट दूसरे पति से ब्याह कर लेती है, देखा आपने आजकल। जैसे हो रहा है। तो कहाँ गया वो प्रेम, जो अटैचमेंट था, वो जो दुख था उस समय के लिए, कहाँ गया वो सारा, वो सब फेक ही था ना फिर देखा जाए, है ना। तो वो क्या था, वो सब मोह था। धीर व्यक्ति ऐसे मोह से प्रभावित नहीं होता। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कि मान के चलो किसी की शादी हुई जस्ट नाउ और उसके पति की डेथ हो गई, तो उस पत्नी को शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको कि ऐसे भी कह सकते हैं, इसका मतलब आप समझाओ आपने। प्रभु जी, जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बोला कि आपने बताया कि जैसे कि फेक पति है, फेक पति, उस फेक फेक लव है, फेक अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, उसके शादी दूसरे के साथ हाँ तो करना। फेक ही है ना, इसमें क्या, इसमें अलग क्या है, फेक ही है ना अब सारा। जैसे मान के चलो जस्ट नाउ अभी 1 साल किसी के साथ मैरिज हुई और भगवान ऐसा होता है कि वो कोई शरीर छोड़ देता है, तो वो अगर दूसरी शादी ना करे, ऐसे जीवन काटते, तो वो सही है या फिर शादी कर ले उसे। देखो इस संसार में डिपेंड करता है कि अभी क्या सिचुएशन है। पहले जो नियम थे उसके अनुसार वो शादी नहीं करते थे, है ना। या तो वो जो पत्नी थी वो अपने पति के साथ वो हो जाती थी सती। तो आपको बाद में समझाएंगे, है ना, सारा चीज अभी इस सेशन में नहीं जब समझ सकते, है ना। अभी आप बोलोगे सती थे, अभी और कुछ उठेगा तो फिर आप वो पूछने लगोगे। ये सब बातें और बाद में पूछो ना, फिर सेशन में ये बड़ा होता जा रहा सॉरी। है। ठीक है, अष्टबाहु वेणुप्रभु आप पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, जैसे जब हम सुन रहे होते हैं, जब आप बता रहे होते हैं, तो लग रहा होता है कि हम समझ रहे हैं इसको, मगर फिर प्रभु जी जब हट जाते हैं, लेक्चर से अलग हो जाते हैं, तो फिर वही सब चीजें, जो भौतिक चीजें हैं, वही सब मेंटेलिटी वैसी बन जाती है प्रभु जी। तो इसको प्रभु जी हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है अष्टबाहु वेणुप्रभु आपका। एक्चुअली क्या है ना, इस संसार में हमारा इतने सारे जन्मों से क्या हुआ है ना, इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति रही है ना। इसके कारण क्या होता है कि जब हम लेक्चर सुन रहे होते हैं तो हम उस लेक्चर से रिलेट करते हैं, तो उस समय लगता है कि हाँ। लेकिन जैसे ही लेक्चर जब खत्म होता है तो फिर वही सारी चीजें याद आ जाती है ना। लेकिन इसीलिए बोला जाता है ना, नित्यम भागवत सेवया। जब रेगुलरली अटेंटिव हियरिंग हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तब एक दिन आएगा ऐसा, 15, 20, 30 सालों में ऐसा दिन आएगा, है ना, कि लेक्चर में भी सुन रहे होंगे, बाद में जीवन में भी आप रियलाइज कर रहे होंगे। अभी क्योंकि अभी जैसे जैसे मान लो कोई बच्चा होता है या फिर कोई कोर्स कर रहा होता है, तो कुछ दिनों पहले उस कोर्स में ज्यादा समझ में नहीं आता, है ना। लेकिन जैसे जैसे कोर्स वो पढ़ता जाता है, तो बहुत सारी चीजें उसे जानने को लगती है ना। ठीक है अशोक जी वेणु। प्रभु जी, जी जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, ठीक तुम है, फिर प्रणाम। इस सेशन को यहीं प्रोग्राम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।